और बीजापुर में ग्रामीणों की हत्या को लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल उठा दिए हैं। देखिए, नक्सलियों ने जिस तरह से इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, 2 ग्रामीणों को निशाना बनाया, उनकी हत्या कर दी। अब इसको लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में विक्रम मंडावी ने लिखा कि जिस इलाके में गृह मंत्री विजय शर्मा बाइक से भ्रमण कर रहे थे, वहीं 10 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने 2 आदिवासी ग्रामीण, जिनका नाम है रवि और तिरुपति सोडी, की निर्मम हत्या कर दी। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि नक्सलवाद धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में खत्म हो रहा है, और कल ही गृह मंत्री जिस तरह से बाइक में बैठकर यहां पर नजर आए थे, उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया था, लोगों की समस्याओं को सुना था और एक मैसेज भी दिया था कि कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नक्सलियों की ये करतूत लगातार सामने आ रही है, उनकी ये खुलकर अब बौखलाहट देखी जा रही है। एक बार फिर से भोले भाले ग्रामीणों को, आदिवासियों को इन नक्सलियों ने निशाना बनाया और 2 ग्रामीणों की जान ले ली। इसी को लेकर विक्रम मंडावी की ओर से एक पोस्ट किया गया है और उन्होंने सवाल उठाए हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। पंकज, कल हमने देखा गृह मंत्री यहां पर पहुंचते हैं, बाइक में बैठते हैं, जवानों के साथ सभा को संबोधित करते हैं, मैसेज देने की कोशिश की गई कि अब ये एरिया पूरा सेफ है, बीजापुर में नक्सलवाद का अंत हो रहा है। लेकिन अब फिर से आदिवासियों को निशाना बनाया गया, 2 आदिवासियों की जान ले ली। सवाल कई है कि क्या वाकई जमीनी हकीकत यही है? देखिए, बिल्कुल कल गृह मंत्री का दौरा था इस इलाके में, और आज 2 ग्रामीणों की हत्या दुखद है। दरअसल बता दूं कि नक्सली इस इलाके में निर्ला कांकेर का जो गांव पड़ता है, वहां पर देर रात रवि और एक दूसरे तिरुपति नाम के व्यक्ति की हत्या की। और हत्या के कारणों का पता चल रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि जो रवि है, उनके एक भाई 72 फाइटर्स में जवान है, और दूसरे जो हैं वो सीआरपीएफ की भर्ती देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपनी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कल इसी इलाके में गृह मंत्री दौरा किए थे, वो नंबी गांव पहुंचे थे, जिसके बाद वो दुलेड़ गांव पहुंचे थे, जवानों से मिले थे, ग्रामीणों से मिले थे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो बीजापुर के विधायक है, उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर में दोनों ओर से ग्रामीण मर रहे हैं, सरकार को इस पर जवाब देना होगा कि कब इस तरीके से ग्रामीणों की हत्या होगी। तो मैं बता दूं कि आपको बस्तर में जो बीजापुर के इलाका पड़ता है, उस इलाके में अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो लगातार यहाँ पर ग्रामीणों की हत्या हो रही है। हालांकि जवान नक्सलियों को पीछे खदेड़ने में इस इलाके में कामयाब हो रहे हैं, मगर ग्रामीणों की हत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इसी वजह से ये देखने को मिला कि आज विक्रम मंडावी ने भी फेसबुक अकाउंट से अपने पोस्ट करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि आखिर ग्रामीणों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, सरकार को इस पर कोई जवाब देना चाहिए। और वहीं पर ये जो ग्रामीणों की हत्या हुई, उसमें से एक ग्रामीण के शव को दफना दिया गया था। जब तक वहां पर फोर्स पहुंची, फोर्स पहुंचने के बाद उसके शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पीएम की कार्रवाई की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस उस इलाके में सर्चिंग कर रहे हैं। जी पंकज, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट हम देख पा रहे हैं। नक्सलियों के हौसले अभी बुलंद है, उनकी नीयत नहीं बदली है, उनकी करतूत तो वही है, उनकी सोच तो वही है, और लगातार अंजाम भी दे रहे हैं। अब इन निर्दोष लोगों का क्या ही दोष था, जिस तरह से इन लोगों को निशाना बनाया गया। अभी फिलहाल वहां की स्थिति आप बताइए, गांव में क्या कुछ लोगों का कहना है, वहां किस तरह का माहौल है, क्या उन लोगों में डर अभी भी है नक्सलियों के प्रति? बिल्कुल, देखिए वहां पर दहशत का माहौल है, क्योंकि किसी भी ग्रामीण ने आकर के पुलिस थाने में इस बात की एफआईआर दर्ज नहीं कराई कि नक्सलियों ने हत्या की है आकर के। यह बात पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद फोर्स वहां पर निकली है। दूसरी ओर मैं बता दूं कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। वहीं सरकार की जो समर्पण नीति है, उसके तहत भी उन्हें वापिस बुलाया जा रहा है, सरेंडर करवाया जा रहा है। अभी हाल में ही सप्ताह भर पहले ही 300 हथियारबंद नक्सलियों ने समर्पण किया था। मगर यह घटना बताती है कि कहीं ना कहीं जो नक्सलियों का जो कायराना चेहरा है, जो उनका क्रूर चेहरा है, वो दिखाई देता है। क्योंकि आपने सही कहा कि ग्रामीण को आखिर क्या दोष है, ग्रामीण किस तरीके से नक्सलियों के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, वो लगातार ग्रामीणों की क्यों हत्या कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। इस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए नक्सलियों के खिलाफ और कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। जी बिल्कुल, कड़ा शिकंजा कसना ही पड़ेगा। जिस तरह से लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं एक डर उन लोगों में भी अभी भी है कि नक्सलियों का खात्मा भले ही हो रहा है, लाल आतंक पर प्रहार हो रहा है, लेकिन कुछ नक्सली ऐसे हैं जो कि अभी भी घात लगाए बैठे हैं।
कभी जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कभी हमारे ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया, नजर बनाकर रखिएगा पंकज। तो देखिए, नक्सलियों के हौसले लगातार बुलंद हैं और लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जहां दिवाली पर दिल्ली के साउथ दिल्ली मॉल और पब्लिक पार्क में बड़े धमाके की साजिश नाकाम कर दी है। भोपाल के करोन से सैयद अदनान और दिल्ली के सादिक नगर से मोहम्मद अदनान खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में थे। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए, आपको जानकारी दे दे, रेडिकलाइज्ड होकर आईडी और प्लास्टिक बम तैयार किए थे। भोपाल से पकड़े गए अदनान पर पहले ज्ञानवापी जज को धमकी देने का भी केस था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। भोपाल के करौंद इलाके का रहने वाला 20 वर्षीय युवक जो सीए की तैयारी कर रहा था, उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश एटीएस की मदद से दीपावली से एक दिन पहले उसे दबोचा गया। वहीं दिल्ली से भी एक और अदनान को पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अदनान का ताल्लुक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता अकाउंटेंट है और मां गृहिणी। पढ़ाई में तेज ये युवक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का शिकार हो गया और सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस से जुड़े कई ग्रुप से जुड़ गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल के करोद इलाके से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अदनान है। हम इस वक्त इंडस रेजेंसी में मौजूद है और यहीं से अदनान को दिवाली के ठीक पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। एक गिरफ्तारी भोपाल से हुई है, जबकि दूसरे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि ये आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे और दिवाली से पहले दिल्ली के, खासतौर पर साउथ दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक बड़ी साजिश को प्लान कर रहे थे। बड़े ब्लास्ट की तैयारी थी और इसी आधार पर जो पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। ये पूरा घर देखेंगे तो आप, इंडस रेजेंसी का ये घर है और सैयद गुलफाम और शायना इनके माता पिता का नाम है, क्योंकि अदनान के पिता पहले से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अदनान भी सीए की तैयारी कर रहा था और 20 साल की उम्र में आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। दोनों आरोपियों का नाम अदनान ही है। ये वही युवक है जिसे 16 महीने पहले यूपी एटीएस ने भी हिरासत में लिया था। उस वक्त उसने ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़े जज को सोशल मीडिया पर धमकी दी थी। ये धमकी उस समय दी गई जब अदालत ने वाराणसी की विवादित मस्जिद परिसर को एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। और एक बड़ी बात यह है कि अदनान को इससे पहले साल 2024 में ज्ञानव्यापी मामले में जज को धमकाने के आरोप में भी उत्तर प्रदेश की एटीएस उठा चुकी है, जिसके बाद कोर्ट से जमानत हुई थी। दरअसल इंस्टाग्राम पर एक खिलजी नामक आईडी से अदनान ने जज को धमकी दी थी, काफिर बताया था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ और अब कहीं जाकर यह पता चला है कि सीधे आईएसआईएस से इसके संपर्क थे और इसी आधार पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी। पुलिस को ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें इन लोगों ने कुछ इलाकों की रेकी भी की है। आईडी बनाने की सामग्रियां हैं। पुलिस का दावा है कि ये आईडी भी बना रहे थे जिसके जरिए एक बड़ा ब्लास्ट किया जा सके। जांच में सामने आया है कि अदनान लखनऊ के कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जहां से उसे आईएसआईएस के विचारधारा से प्रभावित किया गया। वह भोपाल में रहकर ग्रेजुएशन भी कर रहा था और सीए की पढ़ाई के साथ साथ दिन रात ऑनलाइन कट्टर संगठनों के संपर्क में रहता था। पुलिस के अनुसार आरोपी आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में आकर धीरे धीरे चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित होता गया। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके डिजिटल नेटवर्क की जाँच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क में और कौन कौन थे। The two Adnans who have been arrested, one was arrested on 16th of October and the other was arrested on 18th of October. We were keeping watch on this module for last 5-6 months. We had our sources in their group and amongst their near and dear ones and their peer ones. So it was around 15-16 that we got a message from our source that there is an imminent threat of these two Adnans carrying out an ID blast somewhere in Delhi. They have already done the recce. There were 5-6 meetings in Delhi. Subsequent to these meetings, they had chosen 2 spots in Delhi where they were planning to carry out the attacks. चौंकाने वाली बात यह है कि 1 महीने के भीतर मध्य प्रदेश से आईएसआईएस मॉड्यूल में दूसरी गिरफ्तारी थी। इससे पहले राजगढ़ जिले के बयावर कस्बे में 26 वर्षीय
कमरान कुरैशी को स्पेशल सेल ने पकड़ा था। कमरान एक वकील के टाइपिस्ट और पैथोलॉजी लैब में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करता था। तो अदनान को कब से जानती हैं? क्या इस तरह कोई आशंका, कोई गतिविधि? 9th-10th में था, जब से जानती हूँ 9th में था। तो वो तो पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा बच्चा है। अब ये तो मैं आप लोग इससे सुन रही हूँ कि ऐसा। इसके पहले कभी कुछ ऐसा नहीं रहा कि कुछ लगा हो संदिग्ध? कॉलेज आना जाना बस उसी टाइम दिखता था, बाकी तो ऐसे ही ना बात तो ऐसी नहीं होती थी। दोनों गिरफ्तारियां साफ संकेत दे रही कि मध्य प्रदेश की शांत सरजमी पर पढ़ाई और करियर के सपनों के बीच अब कट्टरपंथ की परछाई गहराने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।